हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट। दोस्तों, आज के जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आज के जो वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी आरओ की जो परीक्षा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को बता दें यहाँ पर कि जो आपकी परीक्षा है वो अब नई डेट उसकी घोषित हो सकती है। क्या खबर है, सारी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक वीडियो जो आरओ के ऊपर दिया था मैंने, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा जो है वो नहीं हो सकती है। क्या कारण है, वो कारण भी मैंने आप सभी को बताया था और आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है कि नई परीक्षा तिथि, क्या परीक्षा आपकी कुंभ मेले के बाद कराई जाएगी, किन कारणों की वजह से, क्योंकि एक मेंस परीक्षा जो है फंसी हुई मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ व एआरओ की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए है कि अभ्यर्थियों को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर आयोग के निर्णय का इंतजार है। यहाँ पर यूपीएससी की परीक्षाओं का आयोजन को लेकर जल्द ही फैसला लेने का दबाव है। यहाँ पर सह समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से यहाँ पर दोस्तों खबर यह है कि कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित थी। परीक्षा समय पर होगी या नहीं, इस पर जो है असमंजस लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों महाकुंभ के बाद होने की उम्मीद है। इस बीच आयोग पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। आयोग को जल्द ही यह तय करना है कि परीक्षा कब होगी और इसका प्रारूप क्या होगा। यह परीक्षा भी दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित है। केंद्र निर्धारण से लेकर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए आयोग के पास 1.5 माह से भी कम समय बचा हुआ है। आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते बाद कैलेंडर में प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा कराने की भी उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि सूत्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित की प्रक्रिया में काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। परीक्षा अगर 2 दिनों में कराई जाती है तो आयोग को अलग अलग पेपर तैयार करने होंगे। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अगर शासन के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति एक दिन ही कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले 2 दिन परीक्षा होती थी और पहले 2 पेपर भी होते थे, लेकिन अभी क्या है उसका पैटर्न बदला गया है और आपका जो पेपर है वो अब एक ही पेपर में दोनों पेपर हो जाएंगे। जैसे पहले पेपर की बात करें जो आपका सामान्य अध्ययन होता था, 140 प्रश्न होते थे, समय आपका 2 घंटे का होता था और जिसमें आपके 10 टॉपिक पूछे जाते थे। दूसरा पेपर आपका जो होता था 1 घंटे का होता था और इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते थे, वो सामान्य हिंदी का। यानी एक सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 2 पेपर होते थे जिसमें आपके जो हिंदी में है 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे विलोम हो गया, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गया, विशेष विशेषण और पर्यायवाची शब्द। ये आपके 6 टॉपिक पूछे जाते थे। हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते थे और यहाँ पे आपके 60 प्रश्न टोटल जो है पूछे जाते थे। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर पिछले दिनों में आयोग में 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने वाले अभ्यर्थियों ने तो यह भी कहा कि आयोग चाहे तो कुछ वक्त और ले सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये चीज बोली गई है, परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए और पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था होने के बाद एक ही दिन में पूरी परीक्षा जो है करा दी जाए। अभ्यर्थियों को अब आयोग के निर्णय का इंतजार है। यहाँ पे अभ्यर्थियों ने चक्का जाम जब किया था, धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने खुद बोला था कि चाहे तो अभी आयोग और भी समय ले सकता है। ऐसे में दोस्तों आयोग भी अब पूरी तरीके से ये है कि अब उसको निर्णय ये लेना है कि हाँ परीक्षा आगे परीक्षा आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाएगी, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे जब भी इसका निर्णय आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये परीक्षा को टालने का एक ही मतलब, क्योंकि यहाँ पर इनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं और सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि परीक्षा 2 दिन में जाएगी। बट 2 दिन में परीक्षा ना जाए जिसकी वजह से एक ही दिन में पूरी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, क्योंकि 2 दिन में होगा तो भ्रष्टाचार भी हो सकता है। तो परीक्षा एक ही दिन में कंडक्ट कराने के लिए ये बात निकल करके आ रही है कि परीक्षा अगर इधर सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो आगे फिर से बढ़ा दिया जाए, लेकिन पर्याप्त सेंटर हो और एक दिन में ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, ये शर्त है दोस्तों। ठीक है, तो अब आयोग का क्या इस पे निर्णय आता है वो फिलहाल आगे आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा और आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि परीक्षा आपकी कुंभ मेले के बाद हो या फिर पहले हो, आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जिन भी अभ्यर्थियों को अभी तैयारी का मौका पूरा नहीं मिला है तो अगर कुंभ मेले के बाद परीक्षा जाती है तो उनको तैयारी का भी भरपूर मौका मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।